अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनमें सबसे पहले मेरे पास 250 ग्राम दही है। तो दही को हम एक ब्लेंडर जार में डालेंगे। तो इसके साथ ही मेरे पास एक कटोरी भरकर मैंने दही का पानी लिया है। ये खट्टा पानी होता है, इससे कड़ी में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और दही का ये पानी आपको दूध दही वाली शॉप से ईज़िली मिल सकता है। तो इसके साथ ही मैंने हाफ़ कप के बराबर बेसन लिया है। बेसन आप छान कर इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ, जो कि हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डालूँगी और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। और इसके साथ ही मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून नमक है। तो ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करती हूँ। और नमक हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, नमक हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरा मैं इसमें साबुत ऐड करूँगी। और ये 1 टेबल स्पून ही भरकर मेरे पास खुश्क धनिया है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इकट्ठे ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें, इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी हम इसमें खुला लेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना होता है। तो यहाँ मैंने टोटल पानी जो कि 2 लीटर के बराबर लिया है और ये 1.5 जग के बराबर है। अब हम इसमें कुछ हरे मसाले भी ऐड करते हैं। तो 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर पालक ली है। इसके साथ ही मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और 6 से 7 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। तो इन हरे मसालों को भी मैं मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा पीस लूँगी। आप यहाँ पर इनको बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। यहाँ प्याज को हम इसमें रफली सा चॉप करके डाल देंगे। इसके साथ ही मेरे पास जो टमाटर हैं, मैं इसका ये ऊपर का हिस्सा कट कर दूँगी क्योंकि ये पकने के बाद भी नहीं गलता, तो ये आप एहतियात से यूज़ किया करें। इसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी और अदरक भी इस तरह बारीक कट करके इसमें डाल दूँगी। तो अब इसमें हम तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है और इन्हें भी हम उसी कड़ी वाले पानी में डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ इसे हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं और हमने इसके नीचे फ्लेम हाई कर देना है और बराबर चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाना है। हमने इसका चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें बेसन की गुठली ना पड़े। तो लगभग यहाँ पर 10 मिनट लगे हैं और कड़ी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब आप बेशक इसका चम्मच चलाना छोड़ दें, अब इसमें गुठली नहीं पड़ेगी। तो इस स्टेज पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अगर हम शुरू में ही डाल देते तो फिर हमारी कड़ी जो है वो बार बार बहुत ज़्यादा बॉयल होती है और बर्तन से बाहर छलकती है। तो इसलिए हम इसमें नमक बाद में ही शामिल करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। तो 1.5 घंटे के बाद हमारी कड़ी की कंडीशन कुछ यूँ है। माशाल्लाह से इसमें अच्छी खासी थिकनेस आ चुकी है और इसकी मिकदार भी तकरीबन हाफ़ हो चुकी है। तो अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर देंगे और यहाँ पर हम पकोड़ों का सामान तैयार करते हैं। तो यहाँ पर पकोड़ों के लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह बिल्कुल छोटे साइज़ में कट कर लिया है और प्याज को भी मैंने यहाँ पर बारीक सा चॉप किया है। तो अब यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पालक डालूँगी और 4 से 5 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, उन्हें भी मैं बारीक कट करके डाल दूँगी। तो अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसमें हल्दी डालूँगी ताकि पकोड़ों का कलर अच्छा सा खूबसूरत सा आए। हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास साबुत खुश्क धनिया है, इसे मैं हाथों की मदद से मसल कर इसमें डाल दूँगी। तो पकोड़ों में खुश्क धनिए का बहुत ही अहम किरदार होता है इसका टेस्ट डेवलप करने में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर बेसन लिया है। पहले हम इसमें 1 कप के बराबर बेसन ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड करना है, एकदम से पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मुझे बेसन की मिकदार यहाँ कम फील हो रही है, तो इसलिए मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर बेसन और ऐड करूँगी, क्योंकि कड़ी वाले पकोड़े में बेसन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ही वो अच्छे बनते हैं।
क्योंकि हमें यहाँ पर कड़क नहीं नरम वाले पकोड़े चाहिए होते हैं। तो ये हमारा पकोड़ों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब चलें इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ है और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ छोटे साइज़ के पकोड़े और गोल गोल शेप में हमने बनाने हैं। तो जितने इजीली हमारे बर्तन में आ सकते हैं हमने उतने डाल दिए हैं और तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो इसी तरह हमने इनको उलटते पलटते पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो लगभग यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और पकोड़ों का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलें अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो मैं इसी तरह तमाम पकोड़े निकाल लूँगी और बाकी के पकोड़े भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं और दम वाले फ्लेम पर हमने कढ़ी को रखा हुआ है और इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। पकोड़े ऐड करने के बाद इन्हें एक बार मिक्स करेंगे ताकि ये पकोड़े नरम हो जाएं और ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। तो चलिए अब तड़का तैयार करते हैं। उसी ऑयल में से मैंने हाफ़ ऑयल रखा है और बाकी का ऑयल मैंने निकाल दिया है। तो इसमें मैं लहसुन का पेस्ट बनाकर शामिल करूँगी क्योंकि अदरक हम इसमें पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लहसुन का पेस्ट लूँगी। तो इसके साथ ही मेरे पास 10 से 12 अदद कड़ी पत्ता है, यह इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे कड़ी में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। आप यहाँ पर साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर तड़का हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको कड़ी में डालते हैं। ये मज़ेदार सा तड़का जब हम कड़ी में डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू उठती है। तो आप भी इस कड़ी पकोड़ा को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलें अब इसको ढक्कन लगाकर फ्लेम ऑफ करते हैं और छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि तमाम ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। तो चलते हैं अब कड़ी पकोड़ा की फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से हमारी कड़ी पकोड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। पकोड़ा कड़ी को आप वाइट राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे नान, पराठा या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो फटाफट से बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।